जय श्री राम मित्रों। आज का विषय है औरंगजेब। विगत महीनों से औरंगजेब के बारे में बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। तो सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग दावा करते हैं कि ये है वो है। ऐसा नहीं, इतिहास में सारी चीज़ें दर्ज हैं। औरंगजेब के अच्छे बुरे जितने काम थे सारे काम दर्ज हैं। और उनका जब हम सार रूप देखते हैं तो औरंगजेब कहीं से आदमी नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे उनके दरबारी इतिहासकार रहे हों, समकालीन आलेख रहे हों, कुछ विदेशियों के लिखे गए रहे हों, तो उसके क्रियाकलाप से उसे तो आदमी नहीं घोषित किया जा सकता। हाँ, मैं नए तरीके से बता रहा हूँ। औरंगजेब को जानने के लिए शाहजहाँ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम बताते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ एक खूबसूरत नौजवान था और जहांगीर शाहजहाँ को शासन नहीं सौंपना चाहता था। कारण ये था कि शाहजहाँ पहला व्यक्ति था मुगलिया सल्तनत का जो कट्टरता की ओर जा रहा था। शाहजहाँ भले ही भारतीय इतिहास में, मुगलों के इतिहास में स्वर्ण काल रहा हो, लेकिन शाहजहाँ योग्य होते हुए भी अय्याश प्रवृत्ति का था और अय्याशी चारों तरफ थी। शाहजहाँ जब सत्ता में आया, जब बादशाह बना हिंदुस्तान का, वो दिल्ली का सुल्तान, तो एक प्रवृत्ति बड़ी इस्लामिक उसके अंदर थी और एक प्रवृत्ति जो आम आदमी की होती है। शाहजहाँ के 3 पुत्रों का नाम बहुत आता है, दारा, शुजा, औरंगजेब। तो जैसे पाकिस्तान एक देश है जो अपने काम कराने के लिए टेररिस्ट आतंकवादियों को पालता था, शाहजहाँ ने दिल्ली तक पर बैठ करके अपनी शौक़ों को पूरा करने का काम किया। तमाम शौक़ें थी, इतिहास पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। और सत्ता को चलाने के लिए उसने दारा और शुजा को महत्व नहीं दिया था। ये बात अलग है कि वो दारा को बनाना चाहता था, तमाम चीज़ें दारा को इसलिए बनाना चाहता था कि उसका वर्चस्व कायम रहे। शुरू से ही उसने औरंगजेब को चुना। औरंगजेब को तालीमी शिक्षा भी दी गई। औरंगजेब सैनिक के रूप में बड़ा क्रूर था और दक्षिण पश्चिम के हिस्से में, गुजरात से लेकर के मराठवाड़ा, ये उसका क्षेत्र था। क्योंकि यहाँ ये दिल्ली से थोड़ा दूर भी था और यहाँ पे कब्जा रखना ज़रूरी था। तो शाहजहाँ ने अपने आतंकवादी पुत्र औरंगजेब को नियुक्त किया और औरंगजेब की कट्टरता से, दमन के तरीके से शाहजहाँ हमेशा खुश रहता था और जानता था कि ऐसे ही हम कायम रहेंगे। भाई, कितने मुगल थे? 10,000, 15,000, 20,000। बाकी चीज़ें थी खौफ कायम रखना, और शाहजहाँ ने पूरी छूट दे दी थी। शाहजहाँ ने औरंगजेब को अमूल्य की उपाधि थी, बेदौलत, कि दौलत से परे है, इतना है। और दूसरी चीज़, उत्तरकाल में शाहजहाँ दारा के प्रति झुकाव, उसका मूल कारण ये था कि दारा कोई सेकुलर नहीं था। दारा बौद्धिक था और थोड़ा अध्यात्मवादी था। इस्लाम में बहुत कम अध्यात्मवाद है, अध्यात्मवादी था। तो जब व्यक्ति की उम्र हो जाती है तो वो शांति और सुकून चाहता है, चाहे जो हो। तो वो दारा के प्रति उसका अनुराग ये था कि दारा दिल्ली में ही रहे, और हमेशा दारा लगभग दिल्ली में ही था। वो औरंगजेब को ये खटका, क्योंकि पूरी शाहजहाँ की सल्तनत को कायम औरंगजेब ने ही रखा था। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे। और औरंगजेब को एक तरह से कट्टर आतंकवादी के रूप में पाला शाहजहाँ ने। और जो आतंकवादी पाकिस्तान का हाल अब कर रहे हैं, वही हाल उसने अपने पिता शाहजहाँ का किया। शाहजहाँ खुद उत्तरदायी हो उसके लिए। और फिर औरंगजेब का वो रूप देखिए कि मानवीय रहा ही नहीं। और दूसरी चीज़, औरंगजेब
धार्मिक भी नहीं था। वो एक तरह से निरंकुश था और सत्ता, सिर्फ सत्ता, वो 100% राजनैतिक व्यक्ति था, क्योंकि वो सारे गेम करता था राजनीति के लिए, चाहे वो शिवाजी के साथ रहा हो और चाहे अन्य राजाओं के साथ रहा हो। संभाजी का जो उदाहरण आता है बीच में, संभाजी बहुत कमज़ोर हो चुके थे। शिवाजी की रियासत जाने के बाद इंटरनली संभाजी के अंदर इतना बड़ा गुण नहीं था कि वो सारे मराठाओं को कलेक्ट कर सकते और युद्ध कर सकते। वो तमाम चीज़ें हैं जो फिल्मों में ही शोभा देती हैं, उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अब औरंगजेब सिर्फ और सिर्फ सियासी व्यक्ति था और हिंदुस्तान में, हिंदू बाहुल्य देश में अपने आप को सुरक्षित और स्थापित रखने के लिए जो उसको ट्रेनिंग शाहजहाँ के काल से दी गई, उसका खौफनाक मंजर जब वो बादशाह हुआ तो किया, उसने हर जगह किया। और इतना बड़ा सियासी और सनकी हो चुका था कि सिर्फ हिंदुओं से ही नहीं, उसको मुसलमानों से भी बैर था। ये चिश्तिया, औलिया और रहस्यवादी लोग उसको कहानी आँख नहीं सुहाते थे और उसका बस चलता, अगर इस्लामिक जो लोग थे, जो लॉबी थी, उसका उसको थोड़ा सा भय न होता तो कब का ये इस्लाम के रहस्यवादियों का वो खात्मा कर देता। अच्छा, एक बड़ी छोटी चीज़ बताएं, वो किस कदर का राजसी वृत्ति का व्यक्ति था कि इस्लाम की पसंद नहीं, वो उसकी पसंद पे उसका शासन था। वो खुद वीणा बहुत अच्छा बजाता था, ऐसा लिखा गया है, लोगों ने बताया है। लेकिन आपको बताएं, उसने संगीत पे पाबंदी लगाई तो इसका विरोध हिंदू तो कर नहीं सकता था, हिंदू संगीतकार कर भी नहीं सकते थे। मुस्लिम संगीतकार, मुस्लिम गायक, मुस्लिम वादक, ये सब विरोध प्रदर्शन में लाल किले के सामने से जो है जा रहे थे, चिल्लाते हुए, नारा लगाते हुए, तमाम चीज़ें। तो ऊपर से पूछता है ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये संगीत की मैयत है जिसे हम दफनाने ले जा रहे हैं। तो उसने वो हंसा और कहा कि ले जाओ, इतने गड्ढे में दफनाओ कि दोबारा ये ऊपर ना आए। तो वो अस्थिर मानसिकता का था, उसके लिए सत्ता के लिए वो सब कुछ कर सकता, सिर्फ अपने भाइयों को नहीं काटा। अच्छा, अगर उसको इस्लामिक ही घोषित कर दिया जाए कि नहीं, इस्लाम के कारण, इस्लाम के कारण नहीं, सियासत के कारण उसको टेररिस्ट बनाया गया था। और जान लीजिए, आतंकवादी एक स्थिति में ऐसे हो जाते हैं, उनको आतंक के सिवा कुछ नहीं दिखता। और ये रब और रहीम तो एक बहाना है, थोड़ा आतंकवाद को, आतंकवादियों को पड़े शुरू में तो होता है, लेकिन फिर जिहाद वहाद सब बहाना है, उनका कोई मोटिव नहीं होता। क्योंकि गलत जो प्रवृत्ति है उसका कोई ध्येय नहीं होता, वो आपको लगता कि ध्येय है, उसका ध्येय सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है, वो स्वयं का विनाश करता रहता है। वही काम औरंगजेब का था। तो औरंगजेब की स्थिति में बता रहा हूँ, उसको एक आतंकवादी की तरह पाला गया था। सत्ता में आने के बाद उसके सारे विचार आतंकवादियों की भांति थे। अब बहुत से लोग उसकी अच्छाई बताते हैं, जुआ खाना, वेश्यावृत्ति, ये सब बंद करा दिया था। अच्छा, खुद अपनी बेटी की शरण में था, ये लोग, आप लोग जान लीजिए कि अपनी बेटी की शरण में था वो। और उसने बंद कराया, किसके लिए बंद कराया, ये सब बहानेबाजी है, दुई कौड़ी की चीज़ें हैं, बंद करा दिया। कहीं से कभी मन हुआ होगा, एक आध पन्ना इस्लाम पढ़ लिया होगा कहीं से, तो उसने कहा बुरा है, बंद करा दें। अन्यथा उसका कोई भी काम गैर सियासी नहीं था। उसने जितने मंदिर तोड़े, जितनी मस्जिदों का निर्माण कराया, जितने लोगों को सताया, मारा, सिर्फ खौफ का शासन बनाए रखना था। उसके पीछे कारण भी था। कुछ लोग दावा करते हैं औरंगजेब समय में भारत की, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी थी। भाई, उनका आकलन किस स्तर पे होगा मैं नहीं जान सकता, लेकिन तत्कालीन इतिहासकारों ने ये भी लिखा है कि शाहजहाँ के शौक ने शाही खजाने को बर्बाद कर दिया था। इसलिए लूटपाट करना भी औरंगजेब के लिए उसकी बाध्यता थी। और औरंगजेब का पूरा कृत्य अगर देखें तो वह कहीं से याद रखने लायक नहीं है। सिर्फ याद रखा जाए उसकी बुराइयों के लिए। उसकी अच्छाइयाँ जो बता रहे हैं वो कोई अच्छाई नहीं है, कुछ भी नहीं। तो नैतिक दायित्व है भाई, अगर कोई भी शासन में आता है बुरे कर्मों पे थोड़ा सा बोलकर, तो नैतिक दायित्व है।
लेकिन अपने आप को स्थापित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बुरा करना, बहुलता वाली प्रजा का मान मर्दन करना, ये सब कहीं सूचित नहीं है। उस औरंगजेब के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की विषय नहीं है। हाँ, औरंगजेब ने अरब के खलीफा से प्रमाण पत्र भी लिया था। उसके पीछे उसका कारण था कि तत्कालीन समय में वो ये भी दिखाना चाहता था, मात्र दिखाना चाहता था कि मैं मान्य बादशाह हो गया हूँ, खलीफा की तरफ से मुझे मान्यता मिल गई है। बाकी वह दुष्ट था, उसकी दुष्टता का पूरा दारोमदार, पूरी जिम्मेदारी शाहजहाँ की थी। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि खुद के प्रति व्यक्ति कभी आतंकवादी विचारधारा नहीं रखता। औरंगजेब का जब अंतिम समय चला तो जो उसने किया था उसके बच्चों ने यही किया। उसको मालूम हो गया था कि सल्तनत के लिए झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो उसको ये भी डर था मैंने सबको काटा मारा भाइयों को, ये भी करेंगे। तो कई पत्र उसके सेफ हैं, वो पत्र मिल जाते हैं इतिहासकारों के लेखों में। उसमें अपने बच्चों से उसने अनुरोध किया था कि तुम लोग लड़ो मत और मैं पूरी सल्तनत का बंटवारा कर दूंगा, ये है वो है, तमाम चीज़ें हैं। तो जितने भी उसके कुकर्म रहे हैं वह प्रजा के प्रति रहे हैं, स्वयं के प्रति उसका कोई कुकर्म नहीं था। स्वयं के प्रति वो भी उतना ही समझदार था जितना और लोग होते हैं। समझ रहे, उसने जो शाहजहाँ के साथ किया था तो शाहजहाँ का बोया शाहजहाँ को काटना पड़ा, और उससे एक सीख थी उसको। वो सीख औरंगजेब के अंतिम समय में उसके पत्रों के द्वारा मिलती है। तो कुल मिलाकर के महिमा मंडन की कोई बातें नहीं उसको पाले। इसे आतंकवादी कितना भी सुधर जाए उसका महिमा मंडन थोड़ी नहीं होता। एक स्थिति में आतंकवादी की सोच बिल्कुल मर जाती, न उसका कोई ध्येय होता है, न कोई मिशन होता है, न कुछ। वो पूर्णतः राक्षस हो चुका होता है। वैसे ही औरंगजेब था। बस इतना ही कहने का मतलब है। औरंगजेब को जानने के पहले शाहजहाँ को जानना बहुत ज़रूरी था। औरंगजेब ऐसा नहीं कि अपने कर्मों के प्रति वो सोच नहीं रखता था। अंतिम समय में जो पुत्रों को उसने पत्र लिखा, लड़ाई न करने की, घर में कलह न करने की, तो वो पूरा निचोड़ था उसके जीवन के। अच्छाइयों और बुराइयों का निचोड़ था, ये है। और महिमा मंडन तो किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। खौफ का शासन जो भी स्थापित करना चाहता, और ज़रूरी भी हो गया था, उसके खाली था पूरा। शाहजहाँ ने सब उड़ेल दिया था, ताजमहल बनवाना, तख्त ताउस बनवाना, ये अय्यासी वो अय्यासी, खाली हो चुका था। बहुत इतिहासकार जो है तत्कालीन लेख में भी पता चला है। तो करता क्या शाहजहाँ। फिलहाल आज बस इतना ही, बाद में बातें होंगी। जय श्री राम।